हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में चैप्टर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करूंगी। उसकी एक्सरसाइज 6.1 से आज मैं स्टार्ट करूंगी। जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, वो क्यू आर। आपको इस वीडियो को मैं सब कुछ आपको अगेन बताऊंगी, लेकिन आपको और भी अच्छे से समझना हो तो आप इसके लिए मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। उसमें सारे पॉइंट क्लियर हैं। वैसे तो मैं इसमें भी समझाऊंगी, लेकिन आप उसे देखेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। जैसा कि इसमें लिखा है ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हमें फिगर गिवन है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको पी क्यू और आर एक ट्राइंगल दे रखा है और डी इसका मिड पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? इसका मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ क्यू इस क्यू आर का किसका मिड पॉइंट है? पी जो डी है वो किसका मिड पॉइंट है? क्यू और आर का। मिड पॉइंट किसे कहते हैं? जो एक लाइन सेगमेंट को बिल्कुल बीच में से काटे। जैसे ये भी, अगर ये 4 सपोज करो 4 है तो इधर भी 2 हो और इधर भी 2 हो, तो ये जो पॉइंट होगा वो मान लो इसे, तो ये क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट, राइट। मिड पॉइंट जो एक लाइन को बिल्कुल बीच में से कट करे, बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, राइट। हमारा क्वेश्चन क्या है? पीएम इज, पीएम क्या है? पीएम एक एल्टीट्यूड है। ये एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड उसे कहते हैं बिल्कुल स्टेट जो हमारी हाइट होती है। जैसे एक बच्चे को अगर मुझे लंबाई नापनी है तो मैं उसे क्या कहूँगी कि बिल्कुल आप सीधे खड़े हो जाओ 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल। तो वो उसका जो होता है उसे हम जो हाइट होती है, बिल्कुल हाइट को ही हम एल्टीट्यूड कहते हैं। अब इस ट्राइंगल में तो आपको दिख रहा है ना, ये अगर मेरे को ट्राइंगल को नापना है, सपोज करो मेज़र करना है, तो मैं इसी हाइट, यही तो सीधी हाइट है ना 90 डिग्री पे, तो मैं इसे ही तो नापूंगी, यहीं से तो नापूंगी। मीन्स वो पॉइंट जो वर्टेक्स, मतलब हमने वो पॉइंट लिया जो और नीचे किसी लाइन सेगमेंट में घेरा और बिल्कुल सीधे स्ट्रेट दिखे, तो हम उसे क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। मीन्स हाइट, एल्टीट्यूड कह लो या हाइट, बात वही है। तो पीएम क्या हो गया? और 90 डिग्री पे होता है। हाइट भी हम 90 डिग्री पे देखते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो स्ट्रेट होता है बिल्कुल। अब ये कितना, तो पीएम क्या हो गया? एक एल्टीट्यूड। अब पूछा है पीडी, पीडी क्या है? आपको अभी मैंने आपको बताया, ये हमें खुद ही क्वेश्चन में दे दिया था कि जो डी है वो मिड पॉइंट है क्यू आर का। तो पीडी क्या हुआ? मीडियन हुआ? हुआ नहीं हुआ? जब ये मिड पॉइंट है तो ये इसका मीडियन ही तो है, जो काटने वाला है, तो उसे क्या कह देंगे? मीडियन। अब थर्ड पार्ट पूछा है, इस क्यू एम इक्वल हो सकता है एम आर? बताओ। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये मिड पॉइंट तो डी है ना। मिड पॉइंट क्या है? डी है, एम नहीं है। तो ये डिस्टेंस, लेंथ यहाँ से यहाँ तक के अलग है, यहाँ से यहाँ तक अलग है। अगर डी तक पूछ, क्यू डी और आर डी पूछते तो इक्वल थे। क्या क्यू एम और एम आर इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि डी यहाँ पर एम इज नॉट अ मिड पॉइंट। तो मैंने लिख दिया नो, द लेंथ इज नॉट इक्वल। इन दोनों की जो लेंथ है, किसकी? क्यू एम और एम आर की लेंथ बराबर नहीं है। क्लियर है? देखिए अब नेक्स्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। आपको एक रफ स्केच बनाना है, आपको एक डायग्राम बनाना है। रफ स्केच मतलब जो इन्होंने हमें पॉइंट्स से रखे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, कोई ट्राइंगल बनाया हमने ए बी सी, ठीक है, चलो बना लिया ए बी सी। अब आपको ये शो करना है जो बी ई है वो मीडियन है, जो बी ई है वो मीडियन है। ये तो वर्टेक्स हो गया, ये तो मुझे क्लियर हो गया। तो मैं मीडियन किससे बनाऊंगी इसका? आप बताओ। इधर तो मैं कहीं डाल नहीं सकती, तो मैं इसका ही तो करूंगी, ए सी को ही तो, उसके सामने ही तो उसका, तो बी ई मीडियन ऐसे करके तो बनेगा, है या नहीं? कि यानी कि इसे ए सी को ए ई और ई सी पार्ट में बांट दिया, तो मीडियन बन गया, नहीं बन गया? अब अगर मैं सपोज करो ये ट्राइंगल, सपोज करो मैंने यहाँ से शुरू करा ए बी सी, कहीं से भी कर सकती हूँ मैं, तो मीडियन किधर डालूंगी मैं? तब भी पड़ेगा ए सी पे, लेकिन इस साइड हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। अगर सपोज करो मैं तीसरा ये ले लूँ, यहाँ से ए से शुरू करा, ये बी से, ये सी। अब मैं यहाँ से ले लूँ बी ए और सी। अब मैं कहाँ डालूंगी तो मैं ए पे, लेकिन ऐसे करके कर दूंगी,
ठीक है, ये हमारा अपना मन है कि हम वर्टेक्स कौन सी कहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमने बता दिया कि बी किस तरीके से मीडियन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर। अब आपको पी क्यू आर बनाना है, लेकिन पी आर और पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड होने चाहिए उस ट्राइंगल के। अब आपको देखिए, इसमें तो हमने क्या कहते हैं, ये क्या था, मीडियन। एल्टीट्यूड हमें बनाना है। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, बिल्कुल सीधी हाइट, है ना। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पी क्यू और पी आर एल्टीट्यूड है, दोनों ही एल्टीट्यूड है। मतलब पी आर भी एल्टीट्यूड होना चाहिए और पी क्यू भी एल्टीट्यूड होना चाहिए, मीन्स बिल्कुल सीधे होने चाहिए ना। ये तो हमें क्लियर हो गया ऑफ ए ट्राइंगल के। तो हम क्या करें, मैंने क्या करा, मैंने क्योंकि एक ट्राइंगल बनाना है, तो जब भी ऐसा हो कि दो एल्टीट्यूड पूछे हों, आप कभी भी ऐसा हो कि दो एल्टीट्यूड हैं, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। वो कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। जब भी दो, अब देखो कैसे मैम, पी क्यू, पहले मैं हमारा पी क्यू, अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे रख लूँ तो ये हाइट बन गई, एल्टीट्यूड बिल्कुल सीधा हो गया। अगर मैं इसे, हमें दूसरा कौन सा करना है, पी आर, तो ऐसे अगर मैं ऐसे रखूँ तो ये हो गया। ठीक है ना। तो आपके कभी भी ऐसा हो कि किसी ट्राइंगल में दो एल्टीट्यूड बनाने हैं, तो आप राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्स वाई जेड वाई एल इज एन एल्टीट्यूड। अब वाई एल एल्टीट्यूड है, एक ट्राइंगल दे रखा है एक्स वाई जेड, ये तो मुझे क्लियर है, एक्स वाई, और एक्स एल इज एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर मीन्स बाहर की साइड होना चाहिए। जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो बाहर की साइड है। वो जब भी होगी किसी भी ट्राइंगल में, हाइट अगर बाहर की निकालने को कहेंगे, तो वो जो ट्राइंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ही होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ये हमें क्लियर होना चाहिए। कुछ पॉइंट तो हमारे को बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए कि अगर ऐसा दे दें कि हमें एक्सटीरियर एंगल बनाना है, मतलब एक्सटीरियर हाइट एल्टीट्यूड करना है, तो वो एक्सटीरियर हमें क्या लेनी है, उसकी एल्टीट्यूड, तो हम वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन से होते हैं, कौन से होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 से अबव होते हैं, 90 से ज़्यादा, तो वो कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो मैंने सपोज करो, मैंने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे, 90 से ज़्यादा और 180 से कम ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल बना दिया एक्स वाई जेड। अब मुझे बनानी है उसकी एक्सएल हाइट, तो हाइट ऐसी तो बनाऊंगी एक्सएल, तो बाहर हो गया नहीं हो गया, एल्टीट्यूड बाहर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई द ड्राइंग ऑफ ए डायग्राम ऑफ मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है ड्राइंग के हेल्प से, मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, और वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसके लिए हम सबसे पहले हमने सपोज करो एक लाइन खींच ली 4 सेंटीमीटर की, लाइन सेगमेंट खींच लिया मैंने, जैसे कि मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने उसका नाम दे दिया BC। आपको पता है कि ये लाइन है, तो इसका मीडियन लेना है, तो वो 2.2 पे तो होगा। मीडियन मीन्स बीच का पॉइंट, यानी कि ये डिस्टेंस भी 2 होगी यहाँ से यहाँ तक, और ये भी 2 होगी, राइट। अब मैंने क्या करा, बिल्कुल एक स्ट्रेट अपने प्रोटेक्टर लिया, चाहे प्रोटेक्टर ले लो या कंपास ले लो, मैंने प्रोटेक्टर ले लिया और बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींच दी ऐसे करके, बिल्कुल एक सीधी 90 डिग्री। ठीक है, अब इसे इससे ज्वाइन कर दिया और इसे इससे ज्वाइन। जब आप मेज़र करेंगे, जब आप इसको इससे ज्वाइन करेंगे, तो आप ये नोट करेंगे कि ये दोनों, यानी कि AB और AC दोनों इक्वल आएंगे। अब हमें क्वेश्चन में वेरीफाई ये करना था कि ये मीडियन भी बन जाए। देखो ये मीडियन भी बन गया, यानी कि ये पॉइंट बीच का भी हो गया और बिल्कुल सीधा, और ये क्या हुआ, एल्टीट्यूड बन गया। मैंने इसे लिख भी दिया, मैंने लिखा ट्राइंगल ABC एंड आइसोसेलेस। मैंने एक ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, जिनकी 2 साइड इक्वल होती है। ट्राइंगल में कितनी साइड होती है टोटल, 3 में से अगर 2 साइड इक्वल हो जाए,
और तीसरी डिफरेंट हो जाए, वन साइड डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ये आपको मेरी बात। अब मैंने क्या लिखा, ए बी सी है आइसोसेलेस ट्राइंगल, वेयर ए बी, अब इस वाले डायग्राम में देख लो क्योंकि रफ बना के दिखाया ना मैंने, ए बी इक्वल है ए सी के, वो मैंने आपको बता दिया, वेयर ए बी इक्वल है ए सी के। ये जो साइन, ये साइन लगाया ना, यानी कि ये प्रूव कर रहा है कि ये दोनों इक्वल है, इसलिए। अब आप देखो ए डी इज मीडियन, ए डी मीडियन भी है, और आपको पता है बी डी इक्वल डी सी भी है क्योंकि ये मिड पॉइंट भी है डी, तो बस मैंने लिख दिया ऑल्सो ए सी, वो ए डी इज एल्टीट्यूड। सो क्यों, क्योंकि एंगल डी, इसे एंगल का साइन, ये एंगल का साइन लगाया, एंगल डी 90 डिग्री। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।